दोस्तों महंगाई की मार का इम्पैक्ट सभी के लिए एक समान है। आप चाहे कार में पेट्रोल डलवाते हो, घर में सिलेंडर मंगाते हो या तो मार्केट में जाके नींबू खरीदते हो, सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। और ऐसे समय में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा कितना स्मार्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के साथ हमें शॉर्ट टर्म हॉरिजॉन वाली अपॉर्चुनिटीज भी देखकर अपनी वेल्थ गेन को थोड़ा कितना ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि फास्ट ट्रैक पे लाना पड़ेगा। इसी चीज को देखते हुए मैं आज आपके साथ 5 स्टॉक्स की चर्चा करूंगा जो 500 रुपए के नीचे के प्राइस पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं आपको 20% तक के रिटर्न्स जरूर दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मेरा यहाँ पर हॉरिजॉन जो है वो 10 से 12 महीनों के अंदर का है। तो आप बिना स्किप किए इन सारी स्टॉक्स की चर्चा में शामिल रहे मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। तो दोस्तों अब मेरे बगल में आ रही होगी मेरे मोबाइल की स्क्रीन। यहाँ पर जो पहला स्टॉक है उसका नाम है कांसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड। 465 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है स्टॉक का प्राइस। यहाँ पर अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 675 तक का हाई इस स्टॉक ने देखा हुआ है अपने 52 वीक यानी कि एक साल के जर्नी के अंदर। दोस्तों ये कंपनी पेंट बनाती है और काफ़ी समय से इस बिजनेस के अंदर इस कंपनी की एक्सपर्टाइज है। स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क के साथ साथ इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा प्रमोटर्स के पास है। उसके बाद आप देखोगे एफआईआई के पास जो हिस्सा है वो करीबन 3.5% के आसपास है और ये नंबर काफी कंसिस्टेंट है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.25% के आसपास की हिस्सेदारी है और यहाँ पर रिटेल्स के पास 8.23% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के पास 6.98% की हिस्सेदारी है। थोड़ी सी ट्रिमिंग ज़रूर हुई है। अगर हम म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखें इससे पहले वाला तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 7.5 पौने 8% के रेंज में था, अप टू 8% था, लेकिन अभी हाल ही में ये गिर के 7% के नीचे आया है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से इसके प्राइस पे करेक्शन भी हमने देखी है। इस कंपनी के प्राइस पैटर्न को अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर करीबन 675 के आसपास का ये टॉप हमें दिख रहा है। उसके बाद ये कंटिन्यू जो है यहाँ पर हमें ड्रॉप दिखा है। लेकिन अब ये ड्रॉप क्यों दिखा है, इसके पीछे के कुछ टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल्स पे जाते हैं तो आप यहाँ पर रिजल्ट्स देख पाओगे। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होते हुए दिख रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो वहाँ पर भी आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं दिखेगी। जो असेट्स है, ये जो ऑरेंज है ये असेट्स है और ये लायबिलिटीज़ है। तो असेट्स का पल्ला भारी है, 5,209 करोड़ के आसपास असेट्स है और 1,128 करोड़ के आसपास की लायबिलिटीज़ है। तो फंडामेंटल अगर हम चीज़ों को देखें, फंडामेंटल नंबर्स को देखें तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिख रही है। उसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% का है। इनका जो कॉम्पिटिटर है एशियन पेंट, उनका 14% के आसपास है। लेकिन अगर उस कॉम्पिटिटर के साथ खड़े होकर बिजनेस करना है तो थोड़ा कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी तो माल ज़्यादा बिकेगा। तो ये चीज़ बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। वहीं पर आरओसी अगर आप देखोगे तो 18% से ज़्यादा है, जो अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 16.5% से ज़्यादा है, जो अगेन बहुत अच्छा है। आरओई 13.5% के आसपास का है। तो इन नंबर्स के बेसिस पर मुझे लग रहा है कि इस कंपनी का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट ज़रूर देगा। जिस हिसाब से शार्प फॉलिंग आई थी उसको ये कहीं ना कहीं उस गैप को फिल करने का अटेम्प्ट करेगा। तो अगर किसी का 15 से 20% का एक नॉमिनल टारगेट है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए तो वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी का स्टॉक शायद से निराश ना करे। अब दूसरी कंपनी है दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है वो 477 रुपीज़ की है। अगेन 500 से नीचे आपको ये मिल रहा है। यहाँ पर आरओई 11.5% से ज़्यादा है। आधे % का डिविडेंड यील्ड है, कोई खास डिविडेंड यील्ड नहीं रखता है। पी रेशो 7.95 का है। इस हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती लग रही है। 12.5% का आरओसी है। तो ये भी नंबर्स मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। और इनके अगर इनकम स्टेटमेंट को हम देखें तो रेवेन्यू में यहाँ पर कोई मेजर दिक्कत नहीं लग रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर एक क्वार्टर इनका थोड़ा सा ख़राब गया है और इसका ही इम्पैक्ट, ये देखिए इसका इम्पैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इसका अगर आप इम्पैक्ट इनके प्राइस पे देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि किस तरीके का ये इम्पैक्ट आया है। तो देखिए ये जो क्वार्टर था यहाँ से लेकर कंटिन्यू इसका जो प्राइस है वो नीचे गिरा है। लेकिन फंडामेंटल्स को देखें तो यहाँ पर कोई मेजर दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो, 22% के आसपास है, 21.80% है प्रिसाइसली। और यहाँ पर डेप्ट की भी कोई चिंता नहीं है, 0.25 है। 1 से अंदर अगर कोई भी नंबर है तो वो अच्छा नंबर होता है।
तो मेरे हिसाब से अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें, वैल्यूएशन को देखें, खास करके अगर हम पीई के नंबर को भी देखें तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और ये भी शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं एक अच्छा स्विंग 15 से 20% का बड़ी आसानी से देने की क्षमता रखता है अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों तीसरी कंपनी है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड। 369.20 पैसे पे इसका स्टॉक क्लोज हुआ है। काफ़ी चर्चा में रहा था इस कंपनी का स्टॉक, काफ़ी ज़्यादा स्पेक्युलेटिव न्यूज़ आ रही थी, लेकिन मैं स्टिल वो कहूँगा स्पेक्युलेटिव है क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल सोर्स से कंफर्मेशन नहीं आती है तब तक आप उन न्यूज़ के माध्यम से कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला ना लें। एक बार चीज़ें क्लियर होती हैं, प्रेस रिलीज आती है जिसकी इन्फॉर्मेशन यूजुअली मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ये एक इशारा है कि अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आप हमारा ग्रुप संडे निवेश ज़रूर ज्वाइन करें, जो बिल्कुल भी फ्री है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर मैं अपडेट शेयर करता रहता हूँ। प्रेस रिलीज की जो इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों वही एक वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी सारी स्पेकुलेशन होती है, उन पर बिल्कुल भी आप ज़्यादा ध्यान न दें। अब ये कंपनी भी दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर पी रेशो की बात करें तो एवरेज ना ज़्यादा सस्ता है ना ज़्यादा महंगा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डिविडेंड यील्ड देखते हो तो 7.25% का है। तो ये आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना कर देगा आपको, जहाँ पर ग्रोथ स्टॉक्स के साथ थोड़े कितने अगर आप डिविडेंड का भी मिक्स बास्केट चाहते हो तो ऐसी सूरत में ये कंपनी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। एडिशनली आपको यहाँ पर 15 से 20% के रिटर्न्स की भी अपेक्षा अगर है तो वो भी मीट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे तो अब ये एक अप ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ पर अगर आप ये ट्रेंड देखोगे तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बना हुआ है। अब ये अप ट्रेंड मुझे लगता है कि ये यहाँ तक तो आराम से जा सकता है, यानी कि 435-440 रुपीज़ का यहाँ पर कहीं ना कहीं नियर टर्म मुझे लेवल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप विन विन सिचुएशन में हो, कैसे कि अगर इसे टाइम लगा दिया, मान लीजिए 1.5-2 साल लग गए इसे उन लेवल्स तक पहुंचने के लिए, तो आपको डिविडेंड के रूप में तो यहाँ पर कुछ न कुछ रिटर्न्स आपके बैंक अकाउंट में आते हुए दिख ही जाएंगे। वैसे फंडामेंटल्स की भी बात कर लें इस कंपनी के तो यहाँ पर आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखेगी। आप यहाँ पर अगर इनके रेवेन्यू को देखते हो तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ट्रेंड जो है वो कंसिस्टेंट है, 3,600, 3,500, 3,700 करोड़ के आसपास का ये रेंज है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ज़रूर पिछले 2 क्वार्टर्स में एक इम्पैक्ट आया हुआ है और ये 2 क्वार्टर्स आपको ज़्यादातर कंपनीज के इसी तरीके से देखेंगे, काफ़ी चैलेंजिंग ही होते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना, कुछ क्वार्टर्स में कंपनीज के कैपेक्स या ओपेक्स ज़्यादा हो जाते हैं, उस केस में भी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं, राइट। कुछ खर्चे होते हैं कंपनीज के जो कुछ क्वार्टर्स में ही होते हैं। चौथी कंपनी दोस्तों मैंने चुनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड। 379 रुपीज़ पर इस कंपनी का स्टॉक क्लोज हुआ है। ये एक डिविडेंड मशीन साबित हो चुका है। ये एक डिविडेंड विनर भी हुआ था। एक मैंने वीडियो क्रिएट किया था कि 2021 में किसने सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है, वहाँ पर BPCL टॉप के रैंक पे था। खैर लेकिन उसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी इंक्लूडेड था और जिस वजह से आपको यहाँ पर 18.5% का डिविडेंड यील्ड दिख रहा है। लेकिन आपको एज ए प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से मैं समझाऊँ तो 6 से 7% के आसपास का डिविडेंड यील्ड की अपेक्षा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अगर हम हिस्टोरिकल नंबर्स को देखें, हिस्टोरिकल डिविडेंड पे आउट के रेशो को देखें तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी अट्रैक्टिव प्ले है। अंबुजा सीमेंट मैंने डिविडेंड प्ले आपको बता दिया, फिर मैं आपको BPCL भी डिविडेंड प्ले बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कंपनी का स्टॉक शायद एकदम तेज़ी से नहीं भागे, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की किस तरीके से अनाउंसमेंट्स आ रही हैं BPCL को लेकर, जो पहले ही ऑलरेडी एक डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें किस तरीके से हलचल हो रही है, उस पर थोड़ी सी आग ठिकानी पड़ेगी। लेकिन ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर तेज़ी से आ जाती है, प्रेस रिलीज हो जाती है, तो उस केस में इस कंपनी का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से आगे जा सकता है। यहाँ पर डील होगी उस बेसिस पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर स्टॉक में जंप आने की मुझे पर्सनली उम्मीद लग रही है। लेकिन एज यू ऑल नो, गवर्नमेंट डिसीजंस कभी कभी थोड़ा कितना टाइम भी लगाते हैं, सो जस्ट बी कॉशियस। यहाँ पर आपको डिविडेंड डील तो है, कंपनी बढ़िया है, अच्छे फंडामेंटल्स है, सस्ती मिल रही है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और यहाँ से मुझे लगता है कि BPCL में भी शॉर्ट टर्म में 15 से 20% का अगर किसी का एक छोटा टारगेट है तो वो मीट होता हुआ दिख सकता है। अब इसके बाद जो आखिरी कंपनी है दोस्तों वो है जाइडस लाइफ। कैडिला हेल्थ केयर के नाम से एक कंपनी थी, उसका नाम चेंज हुआ था रिसेंट। इस कंपनी के फंडामेंटल्स में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है 18.95% का, वो एज अ हाईलाइट रहेगा, जो मुझे काफ़ी पसंद आया है। और उसके बाद अगर हम न्यूज़ बेसिस पर देखें मूवमेंट, तो यहाँ पर बड़े बड़े ब्रोकर्स जो हैं इस कंपनी के स्टॉक का टारगेट 480, 500, 550 रुपये तक का भी दे रहे हैं। और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस हिसाब से मूवमेंट चल रही है
इस कंपनी की जो प्रोग्रेस हो रही है, इस कंपनी के जो अप्रूवल्स बहुत ही स्विफ्ट तरीके से क्लियर होते जा रहे हैं, वहाँ पर इस कंपनी का जो स्टॉक है वो आगे चल के नियर टर्म में अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा स्विंग दिखा सकता है। क्योंकि अगर आप चार्ट को देखोगे तो कंटिन्यू इस कंपनी का जो प्राइस है वो डाउनफॉल में चला है, और फंडामेंटल्स को अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके की कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन हमें नहीं दिख रही है। तो इन चीज़ों को देखकर मुझे लग रहा है अगर किसी की अपेक्षा 15 से 20% की टारगेट की है तो उसे कहीं ना कहीं इस कंपनी में वो टारगेट्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है इन सारे स्टॉक्स की चर्चा, लेकिन कंक्लूजन वाला सेक्शन अभी बाकी है। उससे पहले आप पूछते हो कि आप कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हो, ये कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन रेफर कर रहे हो। तो आज जो मैंने ऐप यूज़ की है उसका नाम है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स के साथ आप फ्री में घर बैठे डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ओपन कीजिए, वो मेरी एफिलिएट लिंक है। अपस्टॉक्स ने अपनी ऐप में काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी के माध्यम से आप कीजिएगा और अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कीजिएगा। अब हमारा मुद्दा वही महंगाई का था। यहाँ पर अगर किसी के पास स्पेयर पैसा पड़ा है, सारी बजटिंग उसकी हो चुकी है, स्कूल की फीस फैक्टर कर ली है, घर की मरम्मत फैक्टर कर ली है, वेकेशन में कहीं घूमने जाना है उस खर्चे को भी अगर फैक्टर कर लिया है, उसके बाद जो स्पेयर कैश होती है मान लीजिए 25,000 रुपये, तो वो व्यक्ति 5 कंपनियों में डिवाइड करके डाल सकता है। इन 5 कंपनियों के अगर स्टॉक प्राइसेस में 100 रुपये का भी मूवमेंट आ गया तो वहाँ से आसानी से 20% से ज़्यादा के ही रिटर्न्स बड़ी आसानी से बन भी सकते हैं। तो इस तरीके की सोच से हमें थोड़ा कितना स्मार्ट मूवमेंट मिल जाएगा, हमें एक बूस्टर मिल जाएगा अपने वेल्थ गेन के प्रोसीजर में, ताकि वो एक बार वेल्थ गेन हो जाता है आइडल मनी पर, उसके बाद अपने एसेट अलोकेशन के हिसाब से उस पैसे को जहां भी आपको अलोकेट करना है आप कर सकते हो। अब जो मैंने आपको टारगेट बताया दोस्तों, ये प्योर मेरा ओपिनियन है, किसी भी तरीके की बाय सेल की टिप मैं नहीं दे रहा हूँ। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि 500 के अंदर ITC भी आता है, कोल इंडिया भी आता है, क्या वो आपके फेवरेट स्टॉक्स नहीं रहे? जी बिल्कुल, वो मेरे फेवरेट स्टॉक्स थे, हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में वो भी है और ये भी है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं लीजिए। एक स्पेयर मनी में शॉर्ट टर्म का किसी को स्विंग लेना है तो उनके लिए कंटेंट था, आप इस कंटेंट के ऑब्जेक्टिव को समझिए। यहाँ पर जो स्पेयर पैसा है शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है, थोड़ी रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वो स्पेयर पैसा है, तो उनके लिए मैंने स्टॉक्स बताए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये स्टॉक्स मैंने बताए, जो मैंने चर्चा करी, वो कहीं ना कहीं लॉजिकल लगी होगी। आपके भी कोई दूसरे मनपसंदीदा स्टॉक्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखिए, ताकि हमारी जो पूरी कम्युनिटी है जो इस वीडियो को देख रही है, उन्हें आपके इनपुट से भी एक एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। और पर्सनल फाइनेंस से बहुत अगर वीडियोस देखना पसंद है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।